Friend, I am Mukesh Tiwari from RI classes. Today I am going to explain polynomial. Polynomial को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा उसका क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे हमारा क्या होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है। ऑलरेडी लोअर क्लास में भी हमने ये पढ़ा है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट मतलब होता है कि जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको कांस्टेंट कहते हैं। अब ये कांस्टेंट फिक्स वैल्यू क्या होती है, ठीक। अब जैसे अगर आपने मार्केट में गए और एक बल्ब ख़रीद लिया, अब बल्ब का प्राइस हमारा 20 रुपीज़ है। आप दूसरे शॉप पे गए और फिर आपने बल्ब लिया, सेम बल्ब है और उसने उसका प्राइस दिया 25 रुपीज़। अब ये जो हमारा बल्ब हो गया ये हमारा वेरिएबल हो गया। किसी दुकान पे हमारा उसका प्राइस 20 रुपीज़ है, किसी पे हमारा उसका कॉस्ट क्या है 25 है, ठीक। अब ये इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उनको बोलते हैं वेरिएबल, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे आज अगर अपनी हम वैल्यू पता करें तो हमारी वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के लिए फ़िक्स नहीं होते हैं। पहले लोग क्या होते थे, वो फिक्स होते थे, तो उनकी वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट थी। अगर उन्होंने बोल दिया कि मुझे ये काम करना है तो मतलब वो मैं काम करूँगा, तो उनको कांस्टेंट मतलब होता है कि जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, ठीक, वो नर्सरी में पढ़ रहा है, अगर आपने उसको बोल दिया 2 और 3, 2 + 3 क्या होता है, तो वो ऐड करेगा 2 + 3, 2, 3, 4, 5, उसका वैल्यू क्या होता है 5 आता है। हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 5 आता है। अगर हमारे घर पे अगर कोई बड़ा भी है, अगर वो भी ऐड करेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 5 आता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व किया जिनकी वैल्यू कई लोगों ने सॉल्व किया और सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो उनको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक। अब यहाँ पे जो 2 + 3 हमने कर दिया, ये 2 भी कांस्टेंट है, वेरिएबल भी कांस्टेंट है, क्योंकि उसको 3 अलग अलग लोगों ने सॉल्व किया और सबका वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको बोलते हैं कांस्टेंट और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उनको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक। अब ये हम इसमें देखते हैं, अ सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू उनको कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 2, 3, पाई हमारा क्या होता है, उनका वैल्यू फिक्स होता है, ठीक। अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। तो ये फिक्स वैल्यू, ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स में सॉल्व कर रहे हैं तो पाई का वैल्यू अलग हो जाएगा, मैथ में सॉल्व कर रहे हैं तो पाई का वैल्यू अलग आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, तो उनको बोलते हैं हम क्या, कांस्टेंट कहते हैं। अब वेरिएबल को भी देख लेते हैं। अ सिंबल विच मे बी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अलग अलग होता है। अब हम इसमें ये देखते हैं कैसे ये अलग अलग होता है। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर दिया है x + 5 = 7, देन x = हो जाएगा, ये प्लस उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 7 - 5, x = आ गया हमारा वैल्यू 2 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हमारा x वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। सेम हम लेते हैं x + 9 = 15, x = हो जाएगा 15 - 9, x = हो जाएगा 6, ठीक। अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे x का वैल्यू 6 है। अब अगर आप ये बोलेंगे कि मेरे पास x रुपीज़ है, तो हम क्या माने उसको, 2 माने या 6 माने, उसकी वैल्यू तो दोनों अलग अलग है। तो जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो अलग अलग हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन वो दिया क्या है। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप गेस करके आप वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो उसको बता नहीं सकते। अब अगर यहाँ पर अगर आप गेस करिए x + 5 = 7, मतलब x में अगर किसी नंबर को ऐड कर दिया तो उसका वैल्यू 2 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे भी तो x में किसी वैल्यू का नंबर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे x वैल्यू 6 आ गया, यहाँ का x वैल्यू 2 आ गया, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल, जो कि आज हम हैं। आपको सबको पता होगा कि वेरिएबल क्या होता है। हमारी अलग अलग, हम किसी से कोई बात कहते हैं फिर बाद में बोल देते हैं कि हमने तो बोला ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या हो गया, वेरिएबल हो गए, ठीक है। आपकी स्कूल की जो बेल है वो 8 o'clock पे अगर लगती है तो ये भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर उनकी टाइमिंग फिक्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अगर वो चेंज होती रहती है तो उसको वेरिएबल कहते हैं। तो जिनकी वैल्यू हमें कंटिन्यू चेंज होती रहती है उनको कांस्टेंट कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स करते हैं और एक जो हमारे मैथमेटिक्स ऑपरेशन होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, जो ये सिंबल होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनको हम पुटअप करते हैं और जो फिर हम एक स्टेटमेंट राइट करते हैं तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये दिया हुआ है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि ये हमारा एक्स क्या है,
वेरिएबल है, एक्स 5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये भी हमारा कॉन्स्टेंट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मैथमेटिकल की जो हमारा ऑपरेशन के जो हमारे सिंबल होते हैं वो है। हमने इनको पुटअप कर दिया, एक क्वेश्चन को हमने बना दिया। और ये जो क्वेश्चन, ये जो हमारा पूरा पुटअप करने के बाद ये जो हमारा सिस्टम बनता है, इस स्टेटमेंट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 5 यहाँ पे दिया हुआ 3x + 2, ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x × 2x + 7, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 = 10, 10x² + 7x, ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 10x² + 7x, इनको हम क्या ऐड करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि 10x² + 7x को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें टर्म क्या क्या आता है, कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी डिग्री, वेरियस डिग्री क्या क्या होता है। ठीक है, जिनको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला भी होता है, तो हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड ही करना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। f(x) = ax + b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। कोई भी अगर वैल्यू होता है, अब यहाँ पे देखिए, अगर x का वैल्यू हम देखते हैं, कोई भी अगर वेरिएबल है, ठीक, अगर उसके पावर अगर कुछ भी नहीं दिया है तो उसको हम लेट कर लेते हैं कि इसका पावर 1 है, उसको हम राइट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 2, 7x + 9 -3x, ये सब भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ही होता है, क्योंकि इनका जो डिग्री होता है, डिग्री मतलब होता है इनके जो पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं, उसका जो डिग्री होता है वो 1 होता है, और जब 1 होता है तो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारे एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल आपको उसमें क्लासीफाई करना है कि विच वन ऑफ देम आर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। सेकंड हमारा दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब पावर, f(x) = ax² + bx + c, मैक्सिमम पावर हमारा 2 होना चाहिए। अगर हमने ये क्वेश्चन दे दिया कि ax² करते हैं 4x², ये हमारा क्या है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, ये इसको हम अच्छा, इसमें टर्म कितने हैं वो अलग हम पढ़ेंगे, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है, ये हमारा 1 टर्म होता है, इसको बोलते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, f(x) = ax² + bx + c, वेयर a b c आर रियल नंबर। रियल हमारा क्या नंबर पता है, ऑलरेडी आपको पता है। थर्ड हमारा दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल होता है जिनका पावर मैक्सिमम 3 होता है। जैसे अगर हमने बोल दिया 3x³, ये क्या है, देखिए, अगर ये हमारा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 5x, ये अच्छा देखिए, ये भी सिंगल ही है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये हमारा लीनियर है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये हमारा क्यूबिक है। कैसे आइडेंटिफाई किया, इसका मैक्सिमम हम पावर देखते हैं और हमको कुछ भी नहीं देखना है। ठीक, क्वेश्चन जैसा कर दे दिया 4x + 3x² + 5x³, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो ये हमारा 4x + 3x² + 5x³, ये आप बताइए कि हमारा ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। पावर को देख के आपको बताना है कि मैक्सिमम पावर कितना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इनके टर्म क्या होते हैं। जैसे ये हमारा सेम क्वेश्चन है, इसमें टर्म कितने हैं, इसमें टर्म कितने हैं। ठीक है।